बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं 3। आज अली सरवर छुट्टी पे हैं तो मेज़बान के फ़राइज़ मैं अंजाम दे रहा हूं। मेरे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अनीस मंसूरी, सीनियर सहाफ़ी, तज़किया-निगार और हमारे हदीस अजीज़। आज जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे, सबसे बड़ा फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है कि कौमी असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें उन्होंने बहाल कर दी हैं। अब इसमें किसको क्या मिला ये हम डिस्कस करेंगे और इससे कितना बैलेंस आउट हुआ या कितना बैलेंस मजबूत हुआ हुकूमत का, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा इस फैसले से पंजाब असम्बली, KPK असम्बली और सिंध असम्बली में क्या फ़र्क आया और उसके क्या दुरुस्त नताइज होंगे, ये भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिंध तहज़ मुआहदे में पाकिस्तान को एक और जीत हुई है और सालिसी अदालत का फ़ैसला आ गया है। पाकिस्तान के फ़ैसले की तायद की है, पाकिस्तान की जो अदालत ने पाकिस्तान को मौक़िफ़ था उसकी तायद की है और इंडिया को जो पेदर पे शिकस्त हो रही है उसमें एक और शिकस्त का इजाफ़ा हुआ है। आखिर में जो स्वाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए, उस पर हम बहुत सब दुख में हैं, उस पर हम बात करेंगे ये वाक़या क्यों हुआ और किस तरीके से ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बड़े फ़ैसले की तरफ। अनीस भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है जिससे 77 मखसूस नशिस्तें इनकी बहाल कर दी गई हैं और इस फ़ैसले की नज़रसानी की दरख्वास्त हुकूमत ने की थी और जिसको पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला इन्होंने बरकरार रखा है। इससे पहले 23 जुलाई को फ़ैसला आया था कि ये नसीटें दे दी जाएँ PTI के, क्योंकि PTI की सीटें थीं और उन्होंने फ़ैसला किया था कि जनाब ये PTI के लोगों को दे दी जाएँ, जिसमें हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त की और बिलाखिर आज फ़ैसला आ गया और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसको कालदम करा दे दिया फ़ैसले का। कैसे देखते हैं आप इस फ़ैसले को? देखिए नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से आप तो बहुत मायूस होंगे क्योंकि आपका ज़ाहिर है वाज़े तौर पर कुछ और, जब आपने बड़ा खुश हुए थे कि जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह PTI को दे रहे थे। देखिए नवीद भाई, मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ और वो बात मैं बड़े फोकस होकर कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये ज़मीर की आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कानून के फ़ैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए। ये कभी किसी का ज़मीर जगाया जाता है, कभी किसी का ज़मीर जागता है, कभी किसी का ज़मीर जागता है। तो जब ये मखसूस नशिस्तों का मामला हो रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये फ़ैसला बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये ज़मीर को जगाकर हुआ है। उस वक्त मैंने वाज़ेह, आपको याद होगा मैंने कहा था, मैंने कहा था उस मुकदमे का मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, सवाल ये था। लेकिन उसका जवाब जो जजों ने दिया वो ये कहा कि भाई ये सीटें PTI को दे दें। एक जमात अप्लाई कर रही है, कानून के मुताबिक जा रही है और दूसरी को वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है क्योंकि उस वक्त जो जजिस के जज्बात थे, तो जजिस का ज़मीर था वो कुछ और था। थी वो दर कुछ भी हो उस पर, देखिए 5 जजिस ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, सही, और बाकी 6 ने उस पर हिमायत की थी। मेरा कहने का मकसद ये है नवीद भाई कि ये जो फ़ैसला हुआ है ना, अब ये फ़ैसले को जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था, पेशावर हाई कोर्ट का, उसको बहाल रखा है कि उसके मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक ये था क्योंकि PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से ये हो चुकी है और अब PTI नहीं रही है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि कोई जमा नहीं करवाई थी दरख्वास्त कि उनके मखसूस नशिस्तें होंगी तो ज़ाहिर है उनको मिल नहीं सकती है। ये पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन था। उसके ख़िलाफ़ गए ये सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फ़ैसला दिया। उसके बाद जब आइनी बेंच बनी तो अब उनकी दरख्वास्तें दी गई थी। देखिए बड़ी अहम बात है इसमें, ये जो फ़ैसला हुआ है उन दरख्वास्तों की बहाली के लिए हुआ है। एक बात तो ये समझें, अब जिस तरीके से पहले फ़ैसले हुए हैं, मुझे इन फ़ैसलों में फिर शकूक व शुबहात है, मैं पहले भी इन फ़ैसलों को गलत कह रहा था। अभी भी जो फ़ैसला हुआ है उसमें कुछ थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज़ पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से ये बातें बड़ी अजीब सी हो गई। अगर ये मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से हल होना चाहिए था। इसको डायरेक्ट ये फ़ैसला हो जाना, मैं उस पर ऑब्जेक्शन ज़ाहिर कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नहीं बनता है कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ना दें और PTI को भी ना दें। पहले फैसला भी गलत था, सही है, मेरा ख्याल था, सही है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लखूमा है और मैं इस फैसले को अभी भी थोड़ा सा बेहतर नहीं समझ रहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली की तो समाअत करें ना, आप डायरेक्ट उधर भी फैसला आपने गलत दिया, इधर भी फैसला गलत दिया। अगर मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर डिबेट करनी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए क्योंकि अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थ्रू गए थे, तो PTI के थ्रू नहीं गए थे।
तो अब ये पीटीआई के थ्रू गए, अब तो ये मामला इतना खिचड़ी बन चुका है कि समझ में नहीं आ रहा कि जाएंगे कहाँ। अच्छा अनीस भाई, इसमें आज जब ये फैसला हुआ तो एक मेंबर थी कंवल, वो डाइस पे आ गई और उन्होंने ये बात कही जो आपने कही कि हम जान नहीं रहे थे, हमें धकेला गया सुन्नी इत्तेहाद की तरफ। उनका मौक़िफ़ ये था और बहुत सारे इनके वकला के भी मौक़िफ़ ये था कि आखिरी वक्त में बल्ला निशान ले लिया गया, ठीक है, अब वो मुख्तलिफ निशानों से लड़े। अब जब जड़ के वो जीत के आ गए तो उन पर एक आईनी ये शक थी कि आपको किसी ना किसी जमात में शामिल होना है, ऐसा ही था ना। अब उनको किसी ना किसी जमात में तो शामिल होना था। अब उन्होंने फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होते हैं। अब वो आनी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो वो गए। अलग बात कह रही है, मैं अलग बात कह रहा हूँ। अब मैं ये बात उनकी कह रहा नसीहतें हूं, अगर उनको नहीं मिल रही, इनको नहीं मिल रही, तो इनको कैसे दे सकते हैं? नहीं देखिए मामला, देखिए फिर हम कानूनी मामलात को अलग तरीके से देख रहे हैं। वो कंवल साहिबा कुछ और बकवास कर रही थी, वो बिल्कुल अपना पीटीआई मौक़िफ़ दे रही थी। मैं कानूनी मामलात पे बात कर रहा हूँ। देखिए पीटीआई के मकसूद, उनको चले जमात के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो उस बात को एक तरफ रखते हैं। हम चलते हैं कानूनी मामला पे। कानूनी मामला ऐसे शुरू हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लोग सब शामिल हो गए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब मेजोरिटी आ गई है, तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तें। ये थी पटिशन, ये पटिशन थी, सही ना। वहाँ पर पीटीआई का जिक्र नहीं था। तो पहले एक फैसला आया कि पंजाब हाई कोर्ट का, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई मेंबरान की लिस्ट पहले से नहीं दी है तो वो उसमें नहीं हो सकती। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। एकदम एक फैसला आ गया कि भाई ये पीटीआई को सीट दे दे। इसमें कहा गया वो भी दे दिया जो मांगा भी नहीं था। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब असल मसला जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त गलती की ना, मेरा अपना जाती ख्याल है कि उसको फोकस करना चाहिए था जो दरख्वास्त थी। सही है। आज भी क्या हुआ है, मैं माजरत चाहता हूं लेकिन बहुत सारे शायद आपको नाराज फैसले पे डिस्कस करते हैं। नहीं आप नाराज हो जाएंगे इस बात पर। देखिए पीटीआई के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने दलाइल बहुत अच्छे दिए थे। बाद में हामिद खान साहब जब आए तो आज उन्होंने पूरे माहौल को तब्दील कर दिया। हामिद खान साहब को वहाँ पर सिर्फ रहनुमाई के लिए बुलाया गया था, वो पीटीआई के वकील नहीं थे। पीटीआई के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनके दलाइल बहुत मजबूत थे। हामिद खान साहब ने वो माहौल ख़राब किया और बाकायदा उसको एक जलसे की शक्ल दे दी। मतलब और हामिद खान साहब ने पहले वहाँ पर एक जज पर ऑब्जेक्शन किया, वो जज साहब एतराज़ कर हट गए। 11 का बेंच टूट कर 10 रहा। पहले 2 जज पहले ही, जस्टिस मुसरत अली वगैरह सब हट गए थे, 2 जज पहले हट गए थे, फिर ये तीसरा जज भी हट गया, फिर 10 पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। फिर इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो आप लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं किया, आप कैसे सुन सकते हैं। उधर एक जलसे का माहौल बन गया। जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने जो दलाइल का वक्त था, उन दलाइल के वक्त को सियासी पॉइंट स्कोरिंग में बदल दिया। मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान हुआ। अगर वो दलाइल पर ज़्यादा फोकस कर देते और उसको सियासी अखाड़ा ना बनाते, देखिए उसी वजह से बार बार चीफ जस्टिस साहब को और दीगर जज साहबान को ये कहना पड़ा कि बराए मेहरबानी यहाँ का डेकोरम रखें। एक आप एनवाई कर देते ना, जब जज साहबान को आपने, अब हर कोई ये चाह रहा था कि उसको बोलने का मौका मिले, हर कोई ये चाह रहा था कि उसका टिकट चल जाए, हर कोई ये चाह रहा था कि उसकी खबर आ जाए। अब इस चक्कर में इतने सारे वकील वहां पर खड़े होकर, कल भी यही हुआ था, कल भी हाई कोर्ट के अंदर ये ड्रामा हुआ था कि भाई इतने सारे वकील एक साथ खड़े होकर वो दलील देना शुरू कर देते हैं कि भाई, वो कहते हैं भाई एक एक करके आ जाओ। इसी वजह से कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया। अरे आप लोग बात ही नहीं सुन रहे, आप लोग यहाँ सियासी जलसा करना शुरू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ के फैसले में मुझे थोड़ा सा लकूमा नजर आता है, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ये कसूर है। पीटीआई को इस वक्त फोकस करना चाहिए था कि असल मसला क्या है। अगर उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ही मिल जाती मिसाल के तौर पर, तो क्या बुरा था भाई, मेजोरिटी तो हो जाती ना उनकी। तो ये फोकस उस तरफ नहीं किया। वो कहता कि भाई हम तो ये बात कह रहे हैं कि हमें देते हैं आप सीट्स। अब वो पीटीआई पर आ गया तो पीटीआई को तो मिल ही नहीं सकती थी ना, पीटीआई तो जमात तो नहीं थी। अब आप बात समझे ना, मतलब पीटीआई पे तो बात ही नहीं हो सकती थी। अब वो पीटीआई का जहां तक मौके पे, तो पीटीआई को नहीं मिल सकती थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर ये फोकस करते तो मैं समझता हूं कि इनको सीट्स मिल जाती। ये फोकस उस पर नहीं हुआ। अगर चले उनको भी नहीं मिली, लेकिन ये पीएमएल-एन को, पीपल्स पार्टी को जेयूआई में तकसीम करना, ये वो नहीं हुआ जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। आप इनको नहीं कह सकते उनको मिल गया। देखें मैं यही कह रहा हूं ना, देखें अब वो खाली सीटें किसी ना किसी की तरफ तो जाएगी ना। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जिस जमात की मेजोरिटी होगी उसको मिलेगी, और जो जमात रजिस्टर्ड जिसके ने दिए होंगे लिस्ट उसको दी होगी। तो लॉ के रिस्पेक्ट से, अगर आप कानून के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो बिल्कुल मिल गया, कानून ये कह रहा है ना। लेकिन उस कानून को जरा बेहतर तौर पर डिफाइन कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर पीटीआई के हमारे दोस्त वकील उसको उस तरीके से फोकस करके चलते। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उस तरफ फोकस ही नहीं किया ना। अब वो पीटीआई वाले कहते हैं भाई आप पीटीआई का मामला कर देना, जो अदालत, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि
पेशावर हाई कोर्ट वाले फैसले को अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का तो फैसले पर ही हम आपके पास आए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं आए जो उन्होंने दिया था कि भाई सुनिए, तो मामला हो सकता था। ये एक मामला है। तो इनकी वुकला की भी गलती थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, कौमी असेंबली में PMLN को 14 नशिस्तें और मिल गई, पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 आई और JUI को भी 3 और नशिस्तें मिल गई। MQM को भूल रहे हैं, MQM को 4 मिलेंगी। अच्छा, MQM को भी 4 मिलेंगी, सबकी 3 मिलेंगे, सॉरी 3 JUI को 3 मिली है। अच्छा, मेरे पास इसमें था नहीं इसमें। अच्छा, MQM को भी चले 3 हो गई। अब इससे कौमी असेंबली का जो बैलेंस एक बड़ा चल रहा था कि इस PMLN को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी, जिस वक्त वो सपोर्ट हट जाती तो हुकूमत वो किसी वक्त भी गिरा सकते थे। एक तो ये उसकी वो कमज़ोर रही। दूसरा, इस पूरे इत्तेहाद को जो अभी इत्तेहाद मिला हुआ है PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, इनको 2/3 मेजोरिटी हो गई। मतलब इसको किसी भी आईनी तरमीम को करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा पिछली की तरह, PTI की तरह, मौलाना की तरह, वो 1 महीने की नहीं होगी। मगर अगर 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे तो विद इन अ वीक ये कर जाएंगे। इसमें एक मसला है, एक और मसला भी है। देखें, आप 3-4 पहलुओं को हम ले लेते हैं। सबसे पहला पहलू तो यह है कि अगर 2/3 मेजोरिटी इनके पास आ गई सही है, लेकिन सेनेट में नहीं आई। अब सेनेट का एक फड्डा सुनिए, सेनेट में सबके इलेक्शन हुए सूबाई असेंबलियों के, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं हुआ, कि नहीं करा नहीं रहते। अच्छा, अब क्या होगा कि KPK के अंदर वैसे उनकी 2/3 मेजोरिटी थी PTI की, लेकिन अब वो 2/3 मेजोरिटी कम हो गई। अब KPK की जो मखसूस जो सेनेट की सीट्स हैं वो 11 अभी बाकी हैं, वो उधर जाएंगी। अगर वो नहीं जाती और KPK की गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब हम इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, सही है, तो इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? हुकूमती इत्तेहाद को। तो एक तो ये हुकूमती इत्तेहाद ये हो गया कि अब वो कोई भी चीज़ आइन में तरमीम ला सकती है, 2/3 मेजोरिटी से वो आराम से अप्रूव करवा सकती है। ये होगा। आप कल ही देखेंगे, कल ही सब हल्फ उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही सब हल्फ उठाएंगे। आज मेरी इतला भी की थी कि कराची से 1-2 लोगों को बोला गया फ़ौरन इस्लामाबाद आओ। अच्छा, मैं क्योंकि हमारी जादूगरनी ने बताया कि फ़ौरन 2-3 ख़वातीन से कहा गया है कि भाई आप फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचें, और उन्होंने अभी इमरजेंसी में बरसात में जो कपड़े मिले वो लिए, ब्रीफ केस तैयार किया है और इस्लामाबाद की रवानगी लिए। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, सही है। तो अब जो खबर के मुताबिक तो कुछ ख़वातीन वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने, और इसी तरीके से पंजाब की ख़वातीन को भी कहा गया है। तो ये कल ही बड़ा तेज़ काम होगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ये इतना स्पीडली काम होगा कि आप देखेंगे बोला ये क्या हो गया बोला, जबकि जो बजट सेशन है वो ख़त्म हुआ है। बजट सेशन ख़त्म हुआ। आमतौर पर बजट सेशन ख़त्म होने के साथ, क्योंकि ये जून के बाद जुलाई अगस्त स्कूल भी बंद होते हैं, तो लोग आमतौर पर छुट्टियों पे चले जाते हैं ये सारे। तो अभी मेरी मुझे जो इतलात मिली है वो हल्फबारी होगी, सही है। आप देखेंगे सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा और उसमें अपनी मेजोरिटी को शो किया जाएगा। ये अगले 2-4 दिनों के अभी मेरी इतलात है कि जहाज़ उड़ चुके हैं, जहाज़ की टिकटें हो गई हैं। मेरे ख्याल से 1-2 ख़वातीन को तो भी रात का टिकट नहीं मिला, तो वो शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग के लिए जाए वो। तो अब ये मसला है कि टिकट किस किस के कट रहे हैं। टिकट वो गाना सुना हमने, टिकट लाइन लगाओ, तो वो लगी हुई है, वो चल रहा है। अच्छा, चले, कौमी असम्बली को तो आपने बताया कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी और एक तरीके से 2/3 हो जाएगी मेजोरिटी इस इत्तेहाद को। हुकूमत बहुत मजबूत हो रही है। देखिए और दूसरी तरफ PMLN भी मजबूत हो जाएगी। देखिए, वो जो पीपल्स पार्टी का एक था ना कि हम हुकूमत से अलग हो गए तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे, वो भी अब खाली 10 सीटों का फर्क रह जाएगा ना, 10 या 11। लेकिन देखें, बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत इनको रहेगी। मैं नहीं समझता कि PML नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अभी किसी ख़तरे के उस पर है। मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि पीपल्स पार्टी इनके साथ चलेगी, क्योंकि जो लोग भी जो इस बाइंडिंग के दरमियान में चीज़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। मेरा ख्याल से चलेगी। तो और हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि इनको ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हमारी इतलात ये हैं कि तीसरे बजट के बाद जब चौथा बजट आएगा उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। ये देखिए, हमारे इंजीनियर प्रोग्राम होता है ना, इतना लंबा प्रोग्राम। मैंने आपको कहा, देखिए मैंने आपसे कहा हुआ था जुलाई तक कोई एहतजाज नहीं है, ऐसा ही हुआ। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि 2026 तक तो आप सब भूल जाएं, मैंने ये कहा था। मैंने कहा था कोई बड़ा एहतजाज नहीं, 2026 तक आप सब स्मूथ से जाने दीजिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सब कुछ इंजीनियरिंग होती है। जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा अगर हो जाए, एक चीज़ें बदल जाए तो एक अलग होता है। सबको सब कुछ मालूम होता है, ये इस वक्त तक चलेगा, ये इस वक्त तक चलेगा, इस वक्त तक चलेगा। ये 6 महीने आपके सामने, आपने पिछले नवंबर में कहा था देखिएगा फ़ौरन ये वापस आएगा, और मैं कह रहा था कुछ नहीं होगा। इंजीनियर्ड है सारा।
तो अब जो इंजीनियरिंग में 2027 के मिड के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना गेयर चेंज करेगी और सख्त चेंज करेगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से वो तो चेंज होते करेगी। खत्ते की सूरत हाल चेंज होगी अनिल भाई, वरना बहुत कुछ होते होते रह गया था। आपको कनाल के वो दिन याद होंगे जो हॉट कुछ नहीं था। एक्सचेंज हुई थी, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था लेकिन बस वो खत्ते की सूरत हाल और भारत जंग ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत आगे का सोच रही है, कुछ नहीं होगा। वो कैनाल विनाल का इशू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना फोकस नहीं की हुई थी। सिंध की सतह पर आप ज़ाहिर हमारे घर का मसला था तो हमें वो ज़्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट से देखें तो उसको उसी तरफ जाना था जिस तरफ जा रही है। हमेशा थे खुश खुर्रम। अब आते हैं कुछ सूबाई असम्बलियों की तरफ। KPK में 21 ख्वातीन की नशिस्तें और 4 अक़लियत की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बहाल हुई हैं, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में JUI फे को 10 नशिस्तें मिल गई। 4 उसकी टोटल सीट्स हैं 4 पे 10 दे दी गई है। 4 पे 10। अब इसमें मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, यही काफ़ी है जो अनिल भाई ने कहा कि 4 नशिस्तें थी JUI फे की KPK में और उनको 10 दे दी गई हैं। वाह रे वाह जी फैसला। मौलाना साहब देखे ना, मौलाना साहब इसलिए मौलाना साहब बहुत अरसे से खामोश बैठे हुए थे। नहीं मौलाना साहब किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे थे, मौलाना साहब दिखाया दिया गया था। देखिए मौलाना साहब को पता है भी कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब बड़े सुकून की सियासत करते हैं और मौलाना साहब उस वक्त निकलते हैं कि जब माहौल बदलता है। देखिए जब PDM बनी थी ना तो मौलाना साहब को पता था कि अब माहौल क्या चल रहा है। मौलाना साहब और जरदारी साहब बड़े सीजनल पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको मालूम है कि हवा कहाँ चल रही है, किस वक्त गुजरना है। तो ठंड बटा ठंड है। PTI ने बहुत मेहनत कर ली, PTI को भी समझ में आ गई है कि किस वक्त मौलाना की मखसूस खामोशी नहीं, वो तयशुदा होता है ना भाई, सब कुछ तयशुदा होता है। मुस्लिम लीग नून को भी 7 मिल गई, पीपल्स पार्टी को 20 7 नशिस्तें मिली और ANP को एक मखसूस नशिस्त उधर मिल गई है। तो अब KPK में भी उनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं रही। वो जो चाय कर रहे थे अब वो चेंज हो गई। उन्होंने अपने मौके से फायदा नहीं उठाया। कई शिकार हुए हैं इसमें। देखिए अपने मौके से फायदा नहीं उठाया ना। PTI को उस वक्त जो मौके का फायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। PTI अपने ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पर उस हद तक आगे आ गई है। देखिए बहुत कुछ हो सकता था सूबे के अंदर, बहुत कुछ ये तब्दील कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके पास वो अक्सरियत नहीं रहेगी तो ज़ाहिर है PTI को भी वो गोल हासिल नहीं रहेगा। देखिए भाई हुकूमती इत्तेहाद दिन ब दिन ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और उसकी मजबूती के पीछे जो फोकस जो मेन फोर्स है वो भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आज वो इन्वायरमेंट नहीं है कि जो 8 फरवरी 2024 को था। आज ये 2 साल का वक्त अगर आप ये देखिए तो 25 भी गुजर गया, सही है, 26 आने वाला है, 26 6 महीने के तकरीबन 1.5 साल ये गुजर गया। इस 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ हो गया। वो मोमेंटम नहीं बन सका, वो मूवमेंट नहीं बन सकी कि इस हुकूमत को कोई ख़तरा हो। इंटरनेशनली ये हुकूमत इस वक्त रिकगनाइज़ की जा रही है, इंटरनेशनली ये हुकूमत आगे बढ़ रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं दिन ब दिन, अभी तक बज़ाहिर। तो जब ये मजबूत हो रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सारी सूरत हाल में उनको फ़ायदा होता जा रहा है और हुकूमत इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। अच्छा, पंजाब असम्बली में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई। पंजाब असम्बली में ख्वातीन की 24 नशिस्तें बहाल हुई हैं जबकि अक़लियत की 3 नशिस्तें बहाल हुई हैं। इस तरह 27 नशिस्तों का फ़र्क तकरीबन पड़ गया है, जिसमें से मुस्लिम लीग नून को 23 नशिस्तें मिल गई। मतलब सब सारी तो तकरीबन मुस्लिम लीग नून को मिल गई और वहाँ पे करीब करीब वो पहुँच जाएंगे ऐसी सूरत हाल में। और पीपल्स पार्टी को 2 जबकि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उनको भी 1 नशिस्त मिल ही गई। तो पंजाब असम्बली में भी एकतरफा तौर पे एन की हो गई, जो PTI की थोड़ी बहुत भी उधर वो थी, वहाँ की अपोजिशन थी। लेकिन PTI में देखें इस वक्त जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी हुकूमत वैसे ही मजबूत है, सही। अच्छा, और ज़्यादा मजबूत अब इस बुनियाद पर हो जाएगी कि उनके पास ख़वातीन बोलने वाली नंबर्स आ जाएंगी। और हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन ही नंबर्स की होती है ना। मतलब आज MKM जैसी जमात को भी अगर ज़रूरत है तो नंबर्स वो 21 नंबर 22 नंबर काउंटेबल है, तो सारे वो नंबर है तो फिर उसकी गिनती है। और अभी जो मुस्लिम लीग नून को नंबर आएगा तो इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल के लिए इनकी हुकूमत एक अच्छा सस्टेन कर सकेगी। तो ये हर एक की हुकूमतों को मजबूत किया जाएगा और हुकूमत की आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली ये चाल ज़्यादा कामयाब होगी। अब अगर इसमें बैरिस्टर गौर ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, हर जगह पर एहतजाज करेंगे, लेकिन अब वो उस तरीके से एहतजाज उनका फोकस नहीं है। आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, एहतजाज उस तरीके से हो नहीं सकता है, ज़ाहिर मुश्किल है इनके लिए। इस वक्त बहुत मुश्किल है जबकि माइनस की आवाज़ें आ रही हैं और जो उनके वज़ीर आला है अब उनके खिलाफ भी खुल के आ गए हैं लोग। बहरहाल सिंध असम्बली में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सिंध असम्बली में ख्वातीन की 2
और अक़लियत की एक नशिस्त बहाल हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी को 2 मिली और MKM के हिस्से में 1 आई है। और बलूचिस्तान असेंबली में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, उधर तो थी नहीं PTI। एक्शन में PTI कहाँ, बस ये 6-7 सीटें थी। देखिए 9 सीटें इनकी, 8 सीटें इनकी। अब 8 सीटों में जो इनकी सीटें बनती है 4 के हिसाब से 2 बनती है, 4 पर 1 तो 2 बनेगी। तो 2 सीट्स इनकी ज़ाहिर है वो बन रही है और एक अक़लियत की बन रही है, तो ज़ाहिर 3 सीट्स इनकी बन रही थी। तो 3 सीट ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM में तकसीम हो जाएगी। तो ज़ाहिर है वो तकसीम का फार्मूला जो होगा दोनों का मिल होगा। तो यहाँ पर भी ये सिलसिला है। अब देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन 2 लोगों के नाम देती है और किन को लोग वो तो नाम तो पहले से जो दिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ दो की वो खुलती है, कुछ प्रायोरिटीज भी तो चेंज होती है ना, हो भी सकती है, तो वो ज़ाहिर है तब्दील होगी। एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, एक और अच्छी खबर भारत, एक और बुरी खबर भारत के लिए। भारत की नाकामी का तसलसल जारी है, उनका बुरा वक्त जारी है और पाकिस्तान को का बहुत अच्छा टाइम जो चल रहा है उसमें एक अच्छी खबर यह है कि सिंध ताश मुआहदे का जो सालिसी अदालत कायम की गई थी, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुआहदे में ऐसी कोई शक नहीं थी जिससे भारत यकतरफा तौर पर यह मुआहदा ख़त्म करता। भारत ने मुआहदा गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया है और ये पाकिस्तान की मौक़िफ़ की जीत है और इसको प्राइम मिनिस्टर समेत सभी लोग ने इसको कहा है। अब इसकी जो गूंज है वो कल से सुनाई देनी होगी कि व्हाट नेक्स्ट, इसके क्या इस फैसले का जो सालिसी अदालत ने दिया है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए इंडिया बहुत कमज़ोर पिच पर है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पिच पर है। मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्हें पै दर पे शिकस्त हो रही है। कल देखिए जो चीन के अंदर हुआ उसमें जो मुश्तरका अलामिया था उसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर भारत के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है, सही है, लेकिन पहलगाम का जिक्र ही नहीं है। तो ये बाद में उनके वजीर दिफा ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, उन्होंने मुश्तरका दस्तखत ही नहीं किया। तो अब दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करती जा रही है। हर बार आप ये इल्ज़ाम लगा करके जनाब दहशतगर्दी का शिकार, दहशतगर्दी का, आप देखिए कि दुनिया को ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान हो रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से इस वक्त 2 ही लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। एक गैर रियासती अनासर की तरफ से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है और एक रियासत की तरफ से गजा के लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। ये 2 ही दुनिया के अंदर कौमें हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का एक बहुत ही फ़ख्र का नाम जो मुइज़ की जिस तरीके से कर्नल मुइज़ की जिस तरीके से शहादत हुई वो सबके सामने मौजूद है कि किस तरीके से यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो गजा के मुसलमानों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो है। तो 2 ही जगहें ऐसी हैं कि एक नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और एक जो रियासत के तौर पर इजराइल दहशतगर्दी फैला रहा है। तो अब अगर इंडिया ये चूरन कहीं पर भी बेचेगा कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान का नाम तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया जानती है ना कि भाई कौन इसका शिकार हो रहा है और कौन हो रहा है। आज इसी वजह से चीन के अंदर पाकिस्तान का में बलूचिस्तान में नाम लिया गया और इंडिया का नाम लिया गया कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, ये बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके बाद अब सिंध ताश मुआहिदा, अब देखिए सिंध ताश मुआहिदे के अंदर बहुत बड़ी जंग की थी इन्होंने और 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की साजिश हुई थी। मतलब ये मुहर्रम और हराम का महीना और इसमें हमसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि ये पानी बंद करना यजीदियों का, हर वक्त के यजीदियों का एक चक्कर रहा है कि जो भी यजीद एक यजीद तो बाकायदा एक फिनोमिना है ना, और वो उस फिनोमिना पे आज मोदी बैठा हुआ है। एक फिनोमिना, एक अमल है कि उस अमल की हमेशा निशानदेही की जाती है कि इस वक्त का यजीद कौन है। तो इस वक्त का यजीद मोदी बैठा हुआ है और आज पाकिस्तान के उस मुकदमे को भी सुना गया सालिसी अदालत के अंदर और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई कि यकतरफा तौर पर इसे ख़त्म नहीं किया सकता और पाकिस्तान की यकतरफा तौर पर नहीं हो सकता, कोई ऐसी शक ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जीत है, पे दर पे पाकिस्तान की जीत ये बात साबित कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो हर महाज पर, ना सिर्फ सिफारती महाज पर, जंगी महाज पर और मीडिया वॉर के अंदर पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। कितना प्रेशर आएगा इस फैसले के बाद इंडिया पे? क्या वो पानी खोलेगा? यूँकि उधर गुजरात में और देख रहे हैं मुंबई वगैरह में जिस तरह बारिश हो रही है, पानी तो ऑलरेडी उनके पास ऐसा हो गया कि उनको वो तो खोलना ही है। तो ये इसको मान के खोल देंगे या फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि फिर वर्ल्ड बैंक इन पे जो है पाबंदियाँ लगाएगा, जो भी उनकी ऑन गोइंग चीज़ें जा रही हैं फिर उस पर पाबंदियाँ स्टार्ट होंगी। देखिए इस हवाले से भारत ले लेगा या फिर वो तीसरी बात होगी जो पाकिस्तान की कमेटी बाहर गई थी बिलावल के सरवाई में, जो वहाँ कहती रही बार बार कि अगर अब जंग हुई तो मौका नहीं मिलेगा रोकने का। अगर पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि पाकिस्तान पर जंग करके खुलवाए। देखिए पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पार्ट है उसका तो वैसे ही पानी अभी तक वो रोकने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर वो पानी रोक रहा है, सही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले, इन दोनों मामला से पहले एक चीज़ होने वाली है और वो होने वाली है अमेरिका और इंडिया के दरमियान मामलात का तय होना। अमेरिका ने इंडिया पर बहुत प्रेशर दिया है
और अब वो उसके एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं अगले हफ्ते में। मेरे ख्याल से उस एग्रीमेंट में बैकडोर डिप्लोमेसी में एक पार्ट पाकिस्तान भी है, और उसको ये कहा जा रहा है इंडिया को कि पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधे करो। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जिस तरीके से ट्रम्प आगे बढ़ रहा है, तो ट्रम्प, मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इस हवाले से आगे मूव करेगा इंडिया पे, और प्रेशर आएगा इंडिया पे, प्रेशर आएगा, हर तरह से आएगा। अच्छा नितिन भाई, आखिर में एक बात आज करें। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हम सब ने देखा स्वात में, जो एक बड़ा पुरफता मकाम है, और यहाँ की जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो लोगों के वही कागान, नारान, स्वात उधर ही जाते हैं, इस शहर से भी, पूरे पाकिस्तान से लोग। आज 15 आदमी उधर लुक़मा अजल बन गए, आंखों के सामने सामने खड़े खड़े लोग देख रहे हैं उनको, और रेस्क्यू को फ़ोन कर रहे हैं। मगर KPK की गवर्नमेंट अब किसी को इस पर मैं पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता, लेकिन KPK की गवर्नमेंट का काम था कि उन लोगों को, अगर वो ख़तरनाक जगह थी तो वहाँ जाने से रोकते, बाय फोर्स रोकते। अब अगर वो चले भी गए थे, सबको नज़र आ रहा था, तो उनको बचाने की कोई खातिर खा कोशिश भी नहीं की, और लोगों के सामने सामने वो छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थीं, सब पानी में एक एक करके बह गई। हम सब ने अपनी आंखों से देखा। इस वाक़े को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह? देखिए ना भाई, अफसोसनाक सानिया, और मैं बार बार जो KPK गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाता हूँ तो आप लोग सब लोग उसकी वो कहते हैं। देखिए, KPK गवर्नमेंट ने 12 साल हो चुके हैं वहाँ पर PTI की हुकूमत को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत से भी ज़्यादा नालायक हुकूमत जो है ना, वो KPK की हुकूमत है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब ये उन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब उनका भी कोई रिकॉर्ड होता है ना, तो मतलब आप सोचिए कि KPK की गवर्नमेंट ने भी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर मासूम जानों का ज़िया हो रहा था, एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उस वक्त इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे। देखिए, आप फौरी एक्शन की बात होती है ना, कि वहाँ पर वो अपना हेलीकॉप्टर भेज सकते थे, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर पहुँच सकता था, बहुत कुछ हो सकता था अगर वहाँ पर किया जाता। कोई 1.5 घंटे तक वो लोग पुकारते रहे मदद के लिए, लेकिन कोई उनके लिए नहीं पहुँचा। बाद में जो रेस्क्यू वाले पहुँचे हैं, उन्होंने वो 2 खवातीन को बचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बाकी सब लोग कैमरे की आंख के सामने सामने सब कुछ जान जाती रही। अगर दुनिया के किसी और मुल्क में ये सानिया पेश आता ना, तो वहाँ का वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे देता। अगर दुनिया में कहीं और ये वाक़या पेश आता ना, तो वो हुकूमत मर जाती। सही है, आपको मालूम है कि डंपर का अगर इशू एक हुआ था, और डंपर में एक बच्चे का सानिया पे, एक खवातीन और मर्द का एक सानिया पेश आया, जिसमें एक बच्चा रमज़ान में, वो आपने देखा सड़क पर उसका जन्म हुआ। उसके बाद पूरे कराची ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, आपके सामने मौजूद है ना। मतलब एक जिंदा लोग हैं, उस सामने आए, हुकूमत को घुटने टेकने पड़ गए। सही है, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, चाहे उसमें महाजिर कौमी आफाक अहमद साहब के हो या MK हो, सब ने उस पर शदीद एहतजाज किया, और उसके बाद हुकूमत को बाकायदा इंतज़ाम करना पड़ गया। लेकिन यहाँ तो ये मामला है कि अगर हम KPK हुकूमत की बात करें, तो वो कहते हैं कि आप वाक़ियात नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। मामला यह है कि वहाँ बात करें कि भाई इस तरह के हसानियात हर साल क्यों पेश आ रहे हैं। हर साल सवाब के अंदर आपको सानियात की एक पूरी सीरीज मिलेगी, क्यों? जबकि वहाँ के मुकामी लोगों का जरिया माज बहुत ज्यादा इन टूरिस्ट पे है, जो पूरे पाकिस्तान से जाते हैं, उसके बावजूद उनको कोई सहूलतें नहीं दी जाती। सवात और मैंगोरा के अंदर आपको याद होगा पिछली बार जो सैलाबी कैफियत आई थी, उसमें जो होटल वगैरह गिर गए थे और कितना नुकसान हुआ था। अच्छा, सवात से ही आपको ये सारी वाकयात क्यों मिलते हैं? आपको सवात, मैंगोरा, उसी जगह से आपको मुसलसल शिकायतें मिल रही हैं, वही मेन टूरिस्ट पॉइंट है। तो कहने का मकसद ये कि PTI की गवर्नमेंट ने, अफसोसनाक बात है कि इस पर ज़ाहिर हम कुछ क्या अब बात करें, उस इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल तो हो नहीं सकता, और किसी एक ख़ानदान के लिए, और लेकिन ये सानियात बार बार क्यों हो रहे हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार मुसलसल। मुकामी कुछ लोग थे, उन्होंने मना किया कि जो दरिया के बीच में जो आइलैंड है, इधर नहीं जाएं, क्योंकि ये वो मौसम है, किसी को भी पानी का रेला आएगा। लेकिन सरकारी तौर पर रोकने वाला कोई नहीं था उनको, और वो जाके उधर फोटोग्राफी कर रहे थे, और वही हुआ, अचानक जो रेला आया तो फिर कोई भी बचाने वाला नहीं था। मैं एक बात कहूँ आपको, एक ज़माने में कराची के अंदर ये डूबने के वाक़यात बहुत होते थे, आपको याद होगा। उसके बाद बाकायदा एक महकमा डेवलप होता है, और उस महकमे के तहत यहाँ एदी फाउंडेशन और सिंध गवर्नमेंट मिलकर एक महकमा बनाती है, एक कॉर्पोरेशन होती है। उसके बाद जगह जगह आपने देखा होगा कि पूरे साहिली इलाकों के अंदर बाकायदा उनके लोग खड़े हुए होते हैं, वो हर वक्त देख रहे होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती है, वो एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम है अब वहाँ पर। तो इस तरीके का निज़ाम ज़ाहिर है यहाँ पर भी होना चाहिए ना, कि अगर कुछ ना करते, मैं कह रहा हूँ ना, सिंध हुकूमत से भी ज़्यादा बुरे हैं। मतलब मैं तो सिंध हुकूमत तो खैर आपका टारगेट नहीं रहती है, वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ये सिंध हुकूमत से भी बुरे हैं। आज भी मिसाल आपने दी, तो उधर से ही जाके देंगे आपको, मतलब सुकून उसके बगैर मिलता नहीं। मैं यही बात कहूँगा ना, कि मतलब अगर मैं किसी पे तनकीद करता हूँ, उससे भी बुरे अगर कोई लोग हैं, देखें कम से कम सिंध हुकूमत ने इतने अरसे के बाद, लोगों के डूबने के वाक़यात के बाद, ये एक सिस्टम तो बनाया ना, भले वो इतना अच्छा नहीं है,
सही है उसमें करप्शन हो रही है, लेकिन कुछ तो हुआ है ना वहाँ, तो मतलब बात आगे नहीं बढ़ पाती है वहाँ, जो बात कहें क्या है वो क्या इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। और छुट्टियां हैं स्कूलों की, कॉलेजों की, आप सबको पता है बहुत सारे लोग गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन बड़ी एहतियात करें। जब मुकामी लोग या उधर की इंतज़ामिया आपको समझाएं कि यहाँ नहीं जाएं वहाँ नहीं जाएं, तो उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि ये सबसे कीमती इंसान की जान होती है और आपकी जान को ख़तरे में डाल के कोई पिकनिक या कोई इस किस्म की आउटिंग नहीं होती। लिहाजा अब आपको ख़ुद को भी ख्याल रखना है। आप भूल जाएं कोई रेस्क्यू होगा क्या नहीं होगा, उस पर आप इतना भरोसा नहीं करें। अपने आप एहतियात करें, ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें और अपने साथ अपने बच्चों का भी ख्याल करें। ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह नई खबरों के साथ। जब तक अपना दोस्तों ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।